ईरान मजबूत हो गया है और अमेरिका ने जहनी सरेंडर कर दिया है। इसी पूरे टाइटल के आसपास अब कई अहम खबरें देखने वाले हैं, जहां आपको ईरान की मजबूती और अमेरिका की बेचारगी नजर आएगी। 10 मार्च 2026 है आज। मैं हूं आदिल खान आजाद। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उस तस्वीर से जिसे इसराइल और नेतन्याहू छुपाना चाहता है। इसराइल के होलोन शहर में ईरानी मिसाइलों से भारी तबाही मचने की तस्वीर सामने आई है। 9 मार्च की रात ईरान की तरफ से दनादन दागी गई क्लस्टर मिसाइलों के मलबे और छर्रे होलोन, बटियम और यहूद जैसे इलाकों में गिरे थे। 1-2 मिसाइलें तो डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हुई। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 21 इसराइली मारे गए। ये दावा है, लेकिन इस फिगर की तस्दीक अभी नहीं हुई है। इसराइली मीडिया और रेस्क्यू सर्विसेज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यहूद में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिसाइल गिरने से अब तक कुल 2 लोगों की मौत हुई है। 21 वाला दावा भी किसी इसराइली ने किया है, फोटो शेयर करते हुए। वहां काम करने वाले एक शख्स की मौत मौके पर हो गई थी 2 में से, जबकि दूसरे ने आज 10 मार्च को अस्पताल में दम तोड़ा है। होलोन में ज़रूर गाड़ियों और एक स्कूल के स्पोर्ट्स हॉल को नुकसान पहुंचा है, ये इसराइली मीडिया की तरफ से बताया गया, लेकिन वहां किसी की मौत की तस्दीक नहीं की गई। वैसे भी इसराइल अपना असली नुकसान बाहर आने नहीं देता, लेकिन फिर भी जो पब्लिक वहां परेशान हो गई है शेल्टर्स में रहते रहते, वो कुछ कुछ बाहर ला रही है। खबर यहीं तक थी, अब असली खबरें शुरू होती हैं। ईरान से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सफाई की धमकी आई है। इसराइली मीडिया इसे डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की धमकी की तरह देख रहा है। ईरान के सबसे बड़े सिक्योरिटी ओहदेदार अली लारिजानी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक सीधी और बड़ी वार्निंग दे डाली है। उनकी तरफ से अमेरिका और इसराइल को एक बेहद सख्त और 2 टूक पैगाम भेजा गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि आशूरा के जज्बे से लबरेज ईरानी कौम तुम्हारी कागजी धमकियों से डरने वाली नहीं है। इस बयान में याद दिलाया गया है कि जो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर होने का दावा करते थे, वो भी ईरानी कौम का वजूद ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं। ईरान ने सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अपनी खैर मनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को ख़त्म करने की कोशिश में तुम खुद ही दुनिया के नक्शे से मिट जाओ। इस सख्त जवाब ने दोस्तों साबित कर दिया है कि ईरान अब किसी भी दबाव में आने के बजाय आर पार की जंग के लिए तैयार है, और वो अमरीकी धमकियों का जवाब उसी की ज़ुबान में देने की पूरी सलाहियत रखता है। लेकिन अमेरिका को, ट्रंप को नक्शे से मिटा देने की बात को इसराइली मीडिया बहुत हाइप दे रहा है। देखो जहाँ पर ना, ये क्या कह रहा है लड़का, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक ताज़ा बयान इस बात का साफ इशारा है कि अमेरिका अब इस जंग से निकलने का रास्ता तलाश रहा है। सुबह वाले बयानों से अलग है। फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए ट्रंप ने पहली बार ईरान के साथ बातचीत के दरवाजे खोल दिए हैं और कहा है कि ये मुमकिन है, लेकिन सब कुछ शर्तों पर टिका है। ये मुमकिन है कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन शर्तें हमारी होंगी। हालांकि अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने धमकियां भी जोड़ दी और कहा कि अब और बात करने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी रास्ता खुला है। अरे क्यों खुला है जब बात करने की ज़रूरत नहीं है? क्यों कर रहे हो? मत करो। ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के इंतखाब पर अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मुश्तबा अमन के साथ रह सकते हैं। अपनी कमज़ोरी छिपाने और ख़ुद को ताकतवर दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर अमेरिका हमला करने में 3 दिन की भी देरी करता तो ईरान उन पर हमला कर देता। मतलब बताओ, दुनिया को वजह बताई जा रही कि हमने ईरान पर हमला इसलिए किया क्योंकि 3 दिन में ईरान हम पर हमला कर देता। कमाल की बात है। ओमान का फॉरेन मिनिस्टर 1 दिन पहले तक कह रहा था हमले से कि ईरान लगभग सभी शर्तों पर बहुत हद तक राज़ी हो गया है। उसकी खुद समझ नहीं आया अमेरिका ने क्यों हमला किया। नेतन्याहू की मोहब्बत में जो ये रायता फैलाया है ना अमेरिका ने, वो अब समेटा नहीं जा रहा और जाएगा भी नहीं कभी। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि 3 दिन में ईरान हम पर हमला कर देता तो अगर हम ना करते। शेखी भी बगाड़ी ट्रंप ने और कहा कि हमने पहले हमला करके ईरान की 50% मिसाइलें तबाह कर दी हैं, वरना ये लड़ाई और भी मुश्किल हो सकती है। अगर वो 50% रुकती तो बहुत बुरा मारता अब तो दोनों को। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि ईरान से टोटल सरेंडर करवाने का जो दावा ट्रंप ने शुरू में किया था, अब वो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरी आंख में प्रॉब्लम है। अमेरिका ज़हनी तौर पर इस जंग में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, इसीलिए अब बातचीत की गुंजाइश तलाशी जा रही है। एक तरफ धमकियां और दूसरी तरफ बातचीत का इशारा
साफ बता रहा है कि व्हाइट हाउस अब इस दलदल से सही सलामत बाहर आने की जुगत में है। एक और खबर सुनिए। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी या डिफेंस मिनिस्टर कह लीजिए, पीट हेगसेथ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के जल्द जंग खत्म होने वाले बयान के बीच एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया है, ट्रंप से अलहदा। हेगसेथ ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ ये जंग अमेरिका अपनी मर्जी और अपनी टाइमलाइन के हिसाब से ख़त्म करेगा, ना कि किसी प्रेशर में। बताओ, अलग अलग बयान है उनका। ये बयान उन अटकलों को हवा दे रहा है कि अमेरिका शायद अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है और वो ईरान पर एक और ज़बरदस्त हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के इस मिले जुले पैगाम यानी मिक्स्ड मैसेजेस ने पूरी दुनिया के तेल बाजार में खलबली मचा दी है। ग्लोबल ऑयल मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स और दुनिया ने एक वार्निंग दी है कि भले ही ट्रंप कह रहे हों कि जंग जल्द ख़त्म होगी, लेकिन ज़मीनी हालात एक बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये बेयकीनी और तनाव इसी तरह जारी रहा तो कच्चे तेल की कीमतें $150 पर बैरल तक पहुंच सकती हैं। ये एक ऐसी तबाही होगी जो पूरी दुनिया की इकनॉमी को हिला कर रख देगी। ट्रंप एक तरफ तो अमन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान को मिटाने की धमकियां दे रहे हैं। इससे बाजार का भरोसा डगमगा गया है। अब सुनिए ईरान से आया अहम बयान। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बेहद सख्त पोस्ट के जरिए अमेरिका और उसके करीबियों को सीधी वार्निंग दी है। लारिजानी ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या तो सबके लिए अमन और तरक्की का रास्ता बनेगा या फिर भड़काने वालों यानी वॉर मॉन्गर्स के लिए हार और तबाही का रास्ता साबित होगा। ये बड़ा मैसेज है और इसमें पैगाम बहुत तगड़ा है। दोस्तों, इसराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने जिस तरह से इस समुद्री रास्ते पर मिसाइलें दागी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, उसके बाद से तेल की सप्लाई वाला ये सबसे अहम रास्ता लगभग बंद हो चुका है। कुछ जहाज़ों को ठोका है ना यहाँ ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस संकरे समंदरी रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। अब लारिजानी का ये बयान ये जता रहा है कि ईरान ने अपनी ज़हनी जंग जीत ली है और वो अमेरिका के सदर ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने के बजाय दुनिया की तेल की नस दबाने को तैयार बैठा है। हॉर्मुज़ का ये ब्लॉक होना, ये जो है ना, यही वो असल वजह है जिसने अमेरिका को सीज़फायर की बात करने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि $150 पर बैरल तेल की कीमत किसी भी बड़ी ताकत की कमर तोड़ने के लिए बहुत काफ़ी है। समझ रहे हैं? सिर्फ तबाही नहीं है, ये जो तेल है यही जंग की वजह भी है, यही सीज़फायर की वजह भी होती है। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक ताज़ा रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के बंद कमरों में अब इस जंग से पीछा छुड़ाने की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है। ट्रंप के अपने करीबी सलाहकार अब उन पर गुपचुप तरीके से प्रेशर बना रहे हैं कि वो इस जंग को ख़त्म करने का कोई रास्ता, कोई एग्जिट प्लान दुनिया के सामने रखें। दरअसल तेल की बढ़ती कीमतों और मिड टर्म इलेक्शन के डर ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। सलाहकारों का मानना है कि अगर ये जंग और खिंची तो $150 पर बैरल तेल की कीमत और आम आवाम का गुस्सा ट्रंप की सियासत पर भारी पड़ सकता है। हालांकि ट्रंप और उनके कुछ सख्त मिजाज अफसर अब भी आवाम के सामने यही दावा कर रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने मकसद के बेहद करीब है और वो शेड्यूल से काफ़ी आगे चल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ईरान के पलटवार और गल्फ मुल्कों की बेरुखी ने अमेरिका को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से बिना जीत का ढोल पीटे निकलना नामुमकिन लग रहा है। ट्रंप के सलाहकारों का ये सुझाव है कि ट्रंप को अब आवाम के सामने ये कहना चाहिए कि काम पूरा हो गया और फौज की वापसी शुरू कर देनी चाहिए ताकि तेल की कीमतों को काबू में किया जा सके, ताकि हंगामा कम मचे, ताकि नुकसान इलेक्शन में कम हो। समझ रहे हैं? तेल सबसे बड़ा एक्टर है और अरब मुल्कों की बेरुखी जो अमेरिका के काम नहीं आए। लिंडसे क्या बोल रहा है अमेरिका के सदर का सबसे करीबी कि ये सऊदी अरब और यूएई ने हमारा साथ नहीं दिया, अपनी ज़मीनें नहीं दी हमला करने के लिए। वो हमारे कैसे दोस्त हैं तो फिर ईरान पर हमला करने के लिए हमारे साथ आते, इस जंग को अपनी जंग समझते। हम कब से आपसे कह रहे हैं दोस्तों, कोई बड़ा खेल हुआ है और आप समझ रहे हैं
اس جنگ سے بنا فیصلے کے امریکہ کا واپس نکلنا، ایران کتنا بھی تباہ ہو جائے، اس جنگ سے امریکہ کا بنا فیصلے کے واپس نکلنا دنیا کو یہ بتا جائے گا کہ اب امریکہ اپنے موٹیوز حاصل کرنے والا ملک نہیں رہا، اسے 1 ہفتے 2 ہفتے میں زیر کیا جا سکتا ہے، پیچھے بھگایا جا سکتا ہے، جی سپر پاور کو ٹکر دی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ اور ہاں، مجتبیٰ خامنئی کے کل زخمی ہونے کی ہم نے خبر دکھائی۔ کچھ لوگوں نے ہم سے سوال پچھلے ویڈیو میں پوچھا، تو میرے بھیا دنیا بھر کے اخباروں میں یہ خبر چھپی ہے، اس کا کچھ تو وجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، یہ نہیں کہا کہ عادل خان نے کچھ دکھایا اس کے بعد کسی نئے ملا نے، نئے بنے ملا نے کچھ، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ لفظ میں جان کر بول رہا ہوں، کسی نئے بنے ملا نے کچھ کہہ دیا کہ نہیں وہ زخمی نہیں ہے تو آپ ہم سے سوال پوچھنے آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف گوشت کھانے کے لیے نہیں دیا، اس کے بارے میں سوچنے کے لیے، یہ سوچنے کے لیے دیا ہے جب ایران کا فورن منسٹر، جب ایرانی گورنمنٹ کی اسپوکس وومن، جب ایران کا پریزیڈنٹ، ایران کی IRGC کے تمام لوگ سامنے ہر روز اس جنگ کے دوران آ کر بیان دے رہے ہیں۔ ایرانی وہ اسپوکس وومن جو ہیں وہ تو قبرستان میں گئیں، بچوں کی ویڈیو سامنے آیا۔ جب یہ سب لوگ سامنے آ سکتے ہیں تو مجتبیٰ خامنئی کیوں نہیں سامنے آ سکتے؟ 1-2 منٹ کی سپیچ تو بنتی تھی اپنی عوام میں حوصلہ بھرنے کے لیے۔ سوچئے گا، شاید وہ زخمی ہوئے ہیں، ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اشرف المخلوقات کا کام عادل خان یا کسی XYZ ان پر یقین کرنا نہیں ہے، اپنی عقل لگانا ہے۔ تھینک یو۔